No tax shall be levied upon the people without presentation of money bill before the parliament. एक 100 रुपए का टैक्स जो है वो हमारे पर 150 रुपए में हमें मिल रहा है, वो उसका क्या मैकेनिज्म है? कानून को, असूल को, पॉलिसी को अलग कर दिया गया और एकोमोडेट कर दिया गया। ये बजट अभी तो और आगे जाएगा। अपने मफादात को कम नहीं करना, मुल्क को दांव पे लगा दिया। अमीर अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीबतर हो रहा है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। आपने तो पैसे बढ़ा दिए, पैसे बढ़ाने से किसी अमीर पर इसका फर्क नहीं पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। मुल्क पाकिस्तान में 2022 का बजट आया है, मगर वो बजट पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आया है और ये फाइनेंशियल क्राइसिस अपने उरूज पर है जनाब। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पैसों की जो रोटेशन है वो पाकिस्तान के अंदर रुक जाए। जिस मुल्क में 82 अरब रुपए की सालाना चाय पी जाती हो और उस मुल्क में तालीम का बजट 62 अरब रुपए हो, तो आप मुझे खुद बताएं कि उस मुल्क का क्या होगा। जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौलवी इकबाल हैदर एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इसका हल क्या है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बच सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने मेरा सवाल सुना तो आप ज़रा बताइए कि इसका क्या हल है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस मोड़ पर वो खड़ा हुआ है, जिस वक्त आपके सामने है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बचा जा सकता है? इस मुल्क को हमेशा बताया गया कि जनाब हमें जो है वो कर्ज़ों की ज़रूरत है, हमें इस मुल्क को चलाना है और हमने अपने वसाइल पर कभी भी कोशिश नहीं की, ना इंतज़ामी तौर पर और ना सियासी तौर पर। ना हमने कोई ऐसे फ़ैसले किए माजी में और ना पिछली हुकूमतों ने, ना ये मौजूदा हुकूमत ने। कानून को, असूल को, पॉलिसी को अलग कर दिया गया और एकोमोडेट कर दिया गया। ये बजट अभी तो और आगे जाएगा। हमने इस मुल्क को अपने मफादात को कम नहीं करना, मुल्क को दांव पे लगा दिया। यानी वज़ीर आज़म साहब जब चलते हैं, चाहे वो पिछले वज़ीर आज़म हों, सारे को कह रहा हूँ और मौजूदा को भी कह रहा हूँ, वज़ीर आला सारे पिछले, सारे मौजूदा, इनके काफिले के अंदर देखा करें आप कि लाखों रुपए का एक विजिट होता है इधर से उधर का। ये पैसा बचाया जा सकता है। सब्सिडी क्या चीज़ है भाई? सब्सिडी तो आप अपने अंदर पहले लाए ना, जब ही तो देंगे। हमारे मतलब आप एक बल्ब पे भी काम हो सकता है और एक ही जगह आपने 1000 बल्ब लगाए गए। अगर आप इस मुल्क के अंदर खुशहाली लाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिस सिस्टम से ये बिजली को कंट्रोल किया जा सके। नो टैक्स शैल बी लेवर्ड अपॉन द पीपल विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ मनी बिल बिफोर द पार्लियामेंट। जब इतना बड़ा एक आर्टिकल आपको जमानत दे रहा है कि आप किसी पे टैक्स आयद नहीं करेंगे विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ मनी बिल। ये जब ये प्राइस हाइक होती है, 100 रुपये बढ़ते हैं तो 4 रुपये तो उसके वैसे ही टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के और GST फलाना सब मिलू कर वो एक 100 रुपये का टैक्स जो है वो हमारे पर 150 रुपये में हमें मिल रहा है। वो उसका क्या मैकेनिज्म है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। अमीर अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीबतर हो रहा है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग जो इस वक्त पिस रहे हैं, यानी जो इस वक्त आपने तो पैसे बढ़ा दिए, पैसे बढ़ाने से किसी अमीर पर इसका फर्क नहीं पड़ा। इम्कान है कि आने वाले वक्त में जो पेट्रोल की कीमत होगी वो 240 रुपए से लेकर 245 तक पहुंच सकती है। लेकिन IMF की शराइत थी ये माजी में, अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारे पास आना है, अगर आपको हमसे कर्जा लेना है तो हम आपको एक शर्त पर देंगे। आपको तेल, आपको पेट्रोल, आपको ऑयल, आपको डीजल, इनके पैसे बढ़ाने होंगे तो हम आपको कर्जा देंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसमें हुकूमत की गलती है जो IMF हमारे सामने इस तरह की शराइत रखता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि IMF जो इनको मशरूत कर्जे दे रहा है और जो ये वहाँ जाकर अपनी कंडीशंस के ऊपर कर्जे ले रहे हैं, तो ये एक हिडन है, ये चीज़ पब्लिक में नहीं है। अब क्या है कि हम लोगों ने ये अपने अखराजात, तरक्याती अखराजात खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के कम कर दिए जाए, मिनिस्टर्स के कम कर दिए जाए इनको। आप ऐसे तो ये अगर सिलसिला रहा, हमारा आइन तो कह रहा है कि टोटल मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट होंगे उसके 2/3 से ज़्यादा
जो है ना वो कैबिनेट नहीं बन सकती, यहाँ बना दी। सही। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर हमने देखा है, सुना, यकीनी तौर पर आपने भी सुना होगा कि जो नून लीग की हुकूमत है उन्होंने तकरीबन 40 से 50 साल के अरसे में IMF से 30 से 35 अरब रुपए कर्जा लिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2.5 से 3 साल के अंदर 16 से 15 अरब रुपए कर्जा लिया है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो कर्जा इन्होंने जितना भी लिया ना, वो उसका पर्पस जो है ना, वो देखिए हमारे यहाँ फेडरल कंसोलिडेट फंड है, आइन में, मैं अभी इसलिए ना आइन है पाकिस्तान, इसमें वो चीज़ तहरीर है। आपको कोई मदद मिलती है, आपको कोई फंड मिलता है, आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है, IMF से मिले या सऊदी अरब से मिले, कहीं से मिले, पहले तो आप अपने फेडरल कंसोलिडेट फंड में डालें। उसका ऑडिटर जनरल को पाकिस्तान को इल्म होना चाहिए, उसका भी आइन में, वो ये वहाँ डालते नहीं, ये इनकी डिस्क्रिशन होती है, ये वहाँ से पैसा आता है अपनी डिस्क्रिशन पर खर्च करते हैं, इसका कोई आंसरेबल नहीं है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को अपॉइंट करना चाहिए। आर्टिकल 235 के तहत मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो। इस वक्त मुल्क को अगर बचाना है तो आर्टिकल 235 के तहत मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो। और आर्टिकल 235 वाज़े तौर पर कह रहा है कि जब ऐसे हंगामी हालात होंगे, जब मालियाती खसारा हो जाएगा, बहरान होगा, मालियाती बहरान होगा, तो आइन का आर्टिकल 235 के तहत जो है मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने से उसके रिपरकशन, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो ये होता है, उसी आइन में लिखा है कि जितने भी टॉप टू बॉटम तमाम लोग हैं, सदर पाकिस्तान से लेके और एक चपरासी तक, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो आधी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो कोर्ट में जज हो, अदालती अमला हो, तो असम्बली का स्टाफ हो, मेंबर कौमी असम्बली हो, जो भी हो, व्हाटएवर जो भी है, आइन में लिखा है आपकी आधी तनख्वाह हो जाएगी। आपको कितना बड़ा फायदा हुआ? ये बजट आपने जो दिया वो तो आपका बजट का कितना पैसा बाहर आ गया। आपने कहा 82 अरब की चाय पी जाते हैं, 62 अरब का तालीम का बजट दिया, आपने अभी बड़ा अच्छा कोट किया। ये 62 अरब की चाय पी जाते हैं तो भाई 1.5 खरब रुपए का ये गोश्त खा जाते हैं। वेल जनाब, तो जो भी हमने सवाल यहाँ पर किए वो आपने सुने और सर ने हमें उसके सॉल्यूशंस बताए कि अगर हम इन चीज़ों पर काम करें तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकता है, हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो किस तरह बेहतर हो सकता है। ऑफकोर्स के पाकिस्तान के अंदर अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो मुसलसल गरीब से गरीब होता जा रहा है। वेल जनाब, आप दुआ करें, हमारी दुआ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आए और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करेंगे, नए टॉपिक के साथ, नई जगह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।